हम लोग सबसे पहले डिस्कसिंग अबाउट द मिनरल. व्हाट इज मिनरल? अब मिनरल इज नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस हैविंग अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. मिनरल क्या है? एक नेचर के द्वारा एक दिया हुआ सब्सटेंस है जो जिसमें बहुत तरह का केमिकल कॉम्पोजिशन होता है. ठीक है. और मिनरल जो है हमारा, वो टाइप्स ऑफ जो मिनरल है हमारा दो तरह का टाइप्स होता है, एक मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन for this chapter and for the exam also. This can be under the revision. So the metallic minerals contain the metal in the raw form. metallic mineral में क्या होता है? वो आपको मेटल मिलेगा रॉ फॉर्म में. एंड मेटल आर द हैव had substances that conduct heat and electricity, और ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है. और इसका जो करेक्टरिस्टिक होता है वो लस्टर होता है, साइन होता है. ये थोड़ा साइन किया जाता है, साइन करता है. जैसे आयरन हो गया, आयरन ओर हो गया, बॉक्साइड हो गया, मैग्नीज हो गया. तो ये इसका एग्जाम्पल है. इसके भी दो तरह के टाइप हैं, एक फेरस मिनरल और एक नॉन फेरस मिनरल. फेरस मिनरल जैसे आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया. नॉन फेरस मिनरल को आप जिसमें आप ये कह सकते हैं जिसमें आयरन नहीं होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर हो गया. नॉन मेटेरियल मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल. इसमें बिल्कुल मेटल नहीं मिलेगा आपको, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लाइम स्टॉक हो गया. मिनरल को आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर को मेरे द्वारा दिखा रहा हूँ कि मिनरल दो भागों में बटा हुआ है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, और फेरस और नॉन फेरस. आपको इस पे दोनों के डिफरेंस भी अच्छे तरीके से लिखना है. हो सकता है कि आपको इसमें 3 पॉइंट या 4-5 मार्क्स में आपका रिवीजन क्वेश्चन में ये डिफरेंट आ जाए दोनों पे, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द माइनिंग, ड्रिलिंग एंड द क्वायरिंग. मिनरल को 3 तरीका से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या निकाला जाता है. हमारा पहला है तरीका माइनिंग, दूसरा है ड्रिलिंग और उसके बाद क्वायरिंग. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा मैंने एक फिगर के द्वारा, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो आपका क्वायरिंग कहला गया. उसके नीचे वाला हो गया आपका ओपन कास्ट माइनिंग, फिर उसके बाद शाफ्ट माइनिंग, फिर ड्रिलिंग सबसे नीचे वाला पार्ट होता है. मतलब धरती के नीचे से अगर हम मिनरल को निकालते हैं या किसी तरह का आयरन को निकालते हैं तो वो आपका माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग का एक्सट्रैक्शन कहलाता है. ठीक ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल कहलाता है. तो देख सकते हैं माइनिंग क्या है. माइनिंग का दो तरह का टाइप होता है, ओपन कास्ट माइनिंग, सॉफ्ट माइनिंग. तो इसके बारे में मैंने लिखा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा. ठीक है. क्वायरिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल क्या है. हमारा जो मिनरल है उसको 3 भागों में बांटा गया है, इग्निशियल रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक. तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, इसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है. ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. बट 7 कंटिनेंट जो है हमारा, यहाँ देख सकते हैं हमारा 7 कंटिनेंट के बारे में लिखा है. मैंने उस पर डायग्राम भी बनाया है. 7 कंटिनेंट जो हमारा है इसे आप अच्छे से देख सकते हैं. देखिए 7 कंटिनेंट हो गया हमारा. एशिया में क्या क्या पाया जाता है मैंने वहाँ लिखा है कि एशिया, चाइना हो गया या इंडिया हो गया, उसमें आपको आयरन ओर मिलेगा. इसी तरह हर चीज़ हर देशों में आपको मिलेगा. जैसे यूरोप में आपको यहाँ पे दिखा जा रहा है प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है, ये भी आपका आयरन ओर का प्रोड्यूसर कहलाता है. ठीक है. फ्रांस हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, हर देश में किस किस तरह का मिनरल पाया जाता है मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है, डिटेल से लिखा है. साउथ अमेरिका में कौन सा आपको मिनरल मिलेगा, किस जगह पे सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल मिलता है, ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है. अफ्रीका में आपको किस तरह का मिनरल मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको किस तरह का मिनरल मिलेगा, अंटार्कटिका में, मतलब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह का मिनरल पाया जाता है. और कहीं किसी मिनरल का बहुत ज़्यादा पाया जाता है. तो जब आप इसको पढ़ेंगे, जब रीडिंग करेंगे तो आपको ये खुद समझ में आ जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, आयरन हो गया या फिर आपका बॉक्साइड हो गया या माइका हो गया, किस प्रकार से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आयरन को देख सकते हैं. आयरन, इंडिया हैज़ डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन. जो आपको इंडिया में हाई ग्रेड आयरन जो है वो आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस जगहों पे मिलेगा. बॉक्साइट भी आपको झारखंड और उड़ीसा में मिलेगा. माइका भी आपको बिहार, आंध्र प्रदेश में मिलेगा. तो कौन सा मिनरल कहाँ मिल रहा है ये हमारे इंडिया के बारे में बहुत डिटेल से लिखा गया है. जैसे आप देख सकते हैं गोल्ड आपको कोलार इन द कर्नाटका में मिलेगा, जिसे आप KGF के रूप में भी जानते हैं. इस पर एक फिल्म भी आया था. ठीक है. तो ये सोल्ट के बारे में भी देख सकते हैं आप. फिर यूज ऑफ मिनरल, मिनरल का क्या यूज होता है हमारा लाइफ में. कन्वर्जेशन ऑफ मिनरल, मिनरल को कैसे बचाएं, कैसे उसे हम बचा सकते हैं. पावर या टाइप्स ऑफ पावर क्या हो गया. तो 2 तरह का पावर है. पावर देख लेते हैं हम लोग क्या है. पावर मीन्स एनर्जी एंड अबाउट 95% ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम द कोल, नेचुरल एंड गैस, पेट्रोलियम. पावर हम एक तरह का एनर्जी है और हमारा 95% जो एनर्जी है वो कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से ही मिलता है.
और ये जो पावर है आप देख सकते हो, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन एग्जाम फॉर द एग्जाम मिड टर्म एग्जामिनेशन। द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव इन द कॉमन यूज फॉर द लॉन्ग टाइम। जो लॉन्ग टाइम तक यूज में आए उससे हम कन्वेंशनल यूज कर सकते हैं, जैसे फायरवुड हो गया या फॉसिल फ्यूल हो गया। यहाँ कन्वेंशनल सोर्स को भी दो भागों में बांटे हैं, फायरवुड और फॉसिल फ्यूल। फिर मैंने दोनों के बारे में डिस्कस किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर फॉसिल फ्यूल को भी कितना भागों में बांटा गया है, कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में, हाइड्रल पावर में। तो इस सभी चीज़ों को आप समझें और आप इतना जानें कि हमारा जो डिफरेंट है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिवीजन पॉइंट में आपके लिए काम आएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेचुरल गैस क्या है कि नेचुरल गैस इज फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपोजिट एंड इज रिलीज व्हेन द क्रूड ऑयल इज ब्राउट टू द सरफेस। नेचुरल गैस क्या हो गया आपका, ये पेट्रोलियम फाउंड इन पेट्रोलियम में मिलता है और जिसे हम सरफेस से निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाइडल पावर क्या है, हाइडल पावर में देख सकते हैं आप, जिसमें रेन वाटर या रिवर वाटर स्टोर करके डैम करके मेड किया जाता है या फॉल करते हैं बहुत तेज़ी से। जब हमारा जो पानी गिरता है तो उससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो वो आपका यहाँ पे हाइडल पावर के रूप में एक एनर्जी पैदा करता है। प्रोड्यूस ऑफ हाइडल पावर कहाँ कहाँ वो मिलता है वहाँ पे मैंने लिखा है। अब हमारा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जो ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द इफ द present rate of the consumption of the soil fuel is continued, the reserve of this fuel will be get exhausted। यहाँ पे ये कहा कि अगर आपके पास जो रिसोर्सेज है अगर आप लगातार तेजी से यूज करने लगेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो जो चीज़ें खत्म नहीं होता है कन्वेंशनल कहलाता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो चीज़ खत्म हो सकता है उसे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो। Moreover, there also causes environmental pollution। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आप सोलर एनर्जी को देख सकते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता है, वाइन एनर्जी को देख सकते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, टाइडल एनर्जी को देख सकते हैं जो ख़त्म कभी नहीं होता है। कन्वेंशनल सोर्स आपका ख़त्म हो सकता है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स आपका ख़त्म नहीं होगा, ठीक ना। तो सोलर एनर्जी हो गया, हाँ हम लोग जानते हैं जो सूर्य की रोशनी से हम लोग जो एनर्जी बनाते हैं। वाइंड एनर्जी हो गया जो हम लोग वाइंड के हिसाब से आपने बहुत खेतों में देखा होगा, बहुत सारा हमारा जो एक वाइंड के हिसाब से हम लोग बिजली को या इलेक्ट्रिसिटी को उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक तरह की एनर्जी हो गया। तो ये हमारा बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। जियोमेट्रिक एनर्जी, तो ये सभी आप ध्यान दीजिए। टाइडल एनर्जी, आप इसका नोट्स को भी आराम से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज आ गया है, एक्सरसाइज को भी आपको लिखना जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको एक्सरसाइज लिखना, नोट्स लिखना जरूरी नहीं है बिल्कुल। आप एक्सरसाइज पे फोकस कर सकते हैं। तो ये हमारा सब फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये हमारा चैप्टर पढ़ा हुआ है जिसे आपको सिर्फ रिविजन करना है, देखना है। और हमारा कन्वेंशनल सोर्स हो गया ये, या नॉन कन्वेंशनल सोर्स हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं कन्वेंशनल सोर्स में हमारा, अब मैंने बताया था कि फायरवुड हो गया, नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी हो गया। तो जो चीज़ ऑक्सीडेबल हो सकता है वो आपका कन्वेंशनल सोर्स में आ गया। जो इनऑक्सीडेबल है, जो ख़त्म नहीं होता है कभी, वो आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आ गया। जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोगैस क्या है, नेचुरल गैस क्या है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारा है मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेरियल मिनरल। इसका डिफरेंट आप जरूर करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों में डिफरेंट क्या है आप इसे लिख सकते हैं, आप जितना पॉइंट लिखना चाहेंगे। और उसके बाद हमें नज़र आएगा कि एडवांटेज डिसएडवांटेज और हर एक एनर्जी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो दिस वीडियो विल बी गोइंग टू कंप्लीट, this video now complete, and in this video we are discussing about 2 questions: metallic mineral and non-metallic mineral, types of mineral, ferrous and non-ferrous, conventional source of energy, non-conventional source of energy, conventional source of energy जो एग्जिस्टेबल हो सकता है, जो खत्म हो सकता है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, ठीक है। तो आप इन बातों पे ज़रा ध्यान दें और इस चैप्टर को बड़ी इंपॉर्टेंट मानें। और ये हमारा जो
चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा रिवीजन जो है समाप्त हो गया। अगर आप ये 3 वीडियो को अच्छे से देख लेते, समझ लेते हैं, तो आपका सारा नोट्स के साथ आपका जो चैप्टर है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारा टोटल 6 चैप्टर है ज्योग्राफी का, जिसमें मिड टर्म में हमारा 3 चैप्टर आ रहा है और हमने डिस्कस कर चुके हैं 3 चैप्टर को। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड गेट रेडी फॉर द एग्जाम। सो गुड टू लर्न, आप लर्न करें अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू एंड रिवीजन को समझें और सभी क्वेश्चन आंसर को आप जरूर लिखें। आपको दोबारा मौका मिल रहा है ताकि आप क्वेश्चन आंसर लिख सकें। इस वीडियो के थ्रू आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आप इसे बीच बीच में रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको धुंधला दिखे तो आप इसे वीडियो को रिफ्रेश किया कीजिए, ठीक है। आप वीडियो को रिफ्रेश करेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा, ठीक ना। सो थैंक यू।